हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ये चैप्टर आपको इंडियन इकोनॉमी के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, उसको डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने पहले से ही चैनल पे डाल के रखा है। पहले प्लीज़ आप लोग जा कर के उस वीडियो को देख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरेन ट्रेड के बारे में। तो फॉरेन ट्रेड इंडिया के इकोनॉमी का मतलब फॉरेन ट्रेड का क्या कंडीशन था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ब्रिटिश रूल के दौरान हम लोग क्या करते हैं, फीचर्स या देखते कैसे कैसे था। तो पहला है पॉइंट, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड importer of finished goods। तो पहला पॉइंट ये है कि इंडिया क्या थी, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड। हम लोग क्या करते थे, मतलब इंडिया को ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमने पहले भी ये पॉइंट डिस्कस किया है कि हमें एक प्राइमरी प्रोडक्ट के प्रोड्यूसर के तौर पे लिमिटेड कर दिया, और जो भी फिनिश गुड्स आती थी वो कहाँ से आती थी, वो आती थी ब्रिटिश के इंडस्ट्रीज से। ठीक है, तो हम क्या करते थे, हम सप्लाई करते थे। जैसे हम क्या सप्लाई करते थे, सिल्क सप्लाई करते थे, हम लोग कॉटन सप्लाई करते थे, वूल, शुगर, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते थे, सप्लाई करते थे। और ये सस्ते रेट्स पे ब्रिटिशर्स हमसे ख़रीदते थे, और ये फिर चले जाती थी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के पास, और उससे वो क्या करते थे, प्रोडक्शन करते थे, और उन्हीं गुड्स को वापस से हम लोग क्या कर लेते थे, इंपोर्ट कर लेते थे। अब इसमें सेकेंड पॉइंट है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। तो हमारे सेकेंड पॉइंट क्या है, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे पूरी तरीके से मोनोपोली कर ली। मतलब हमारा जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था, ऑलमोस्ट हाफ से भी ज़्यादा जो हमारा फॉरेन ट्रेड होता था वो किसके साथ होता था, ब्रिटेन के साथ होता था। और बाकी कुछ कंट्री के साथ हम लोग ट्रेडिंग भी करते थे, जैसे चाइना हो गया, प्रेजेंट डे में जिसे हम श्रीलंका कहते हैं, श्रीलंका, ईरान, इन सब कंट्रीज़ के साथ हम लोग करते थे। लेकिन ज़्यादातर हमारा फॉरेन ट्रेड किसके साथ होता था, ब्रिटिश के साथ। उसके बाद फिर जो स्विस कैनल ओपन हुआ था, उससे ट्रेडिंग करना क्या हो गया, और ज़्यादा आसान हो गया। क्यों और ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि स्विस कैनल के कारण एक डायरेक्ट रूट मिल गया इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। इसीलिए और ज़्यादा ये उनका जो कंट्रोल था हमारी फॉरेन ट्रेड पे, वो क्या हुआ, और भी ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि जैसी ही पहले क्या होता था कि अगर हमें जाना होता था इंडिया से ब्रिटेन तो काफ़ी घूम करके जाना होता था। लेकिन जैसे ही स्विस कैनल कब खुला था, ये 1869 में। तो ये क्या किया, एक डायरेक्ट रूट प्रोवाइड किया, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो गया, घट गया, और इंडियन मार्केट में घुसना क्या हो गया, और भी ज़्यादा आसान और सिंपल हो गया। पहले जब भी हम लोग सेल करते थे तो हमें अफ्रीका होकर के जाना पड़ता था, जो कि काफ़ी लंबा पड़ता था। अब क्या है, ये डायरेक्ट हो गया ड्यू टू स्विस कैनल। उसके बाद फिर तीसरा पॉइंट है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। हम क्या हो गए थे, हम लोग ने अभी पढ़ा कि हम लोग क्या हो गए थे, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट और इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो हम लोग एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा करते थे। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे तो आप ये सोचोगे कि हमें एक्सपोर्ट सरप्लस होता था। मतलब एक्सपोर्ट सरप्लस मतलब कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके हमारे पास क्या होता था, सरप्लस होता था, पैसे बच जाते थे।
तो एक्सपोर्ट सरप्लस से तो हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होना चाहिए था ना, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसका रीज़न सिंपल था कि एक्सपोर्ट सरप्लस जो भी होता था उसे ब्रिटिशर्स लोग क्या करते थे, जो भी गवर्नमेंट मतलब जो ब्रिटेन में गवर्नमेंट थी उसके जो भी एक्सपेंसेस होते थे, ऑफिस एक्सपेंसेस, उसके लिए उस एक्सपोर्ट सरप्लस को यूज़ किया जाता था। फिर उन एक्सपोर्ट सरप्लस को वो लोग इनविजिबल आइटम्स के इंपोर्ट के लिए यूज़ करते थे। इनविजिबल आइटम्स मतलब कि इनटैंजिबल चीज़ें, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, इन सारी चीज़ों पे वो क्या करते थे, खर्च कर देते थे। और उस टाइम पे क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत सारे वॉर्स भी लड़ रही थी, तो उन वॉर को फाइनेंस करने के लिए एक्सपोर्ट सरप्लस का क्या किया जाता था, यूज़ किया जाता था। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।